भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की धर्मानुरागी बंधुओं, हमारे बीच वीर शासक जयंती से लगातार वीर कैसे बने, महावीर कैसे बने, किस प्रकार से अनेकों पर्यायों में थपेड़े खाते हुए शेर की पर्याय में सुधार हुआ, स्वर्ग गए और वहां से निकल करके मानव पर्याय ग्रहण करी। माता त्रिशला सिद्धार्थ के यहाँ जन्म। इस प्रकार से हमारे बीच चर्चा चल रही थी और जब दीक्षाली केवल ज्ञान हुआ और शमो शरण लगा। शमो शरण में राजा श्रेणिक ने जो 60,000 प्रश्न पूछे, उसमें राजा श्रेणिक ने पूछा, प्रभु पुण्य क्या है, पाप क्या है? पाप किसे कहते हैं प्रभु, पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य कितने होते हैं और पाप कितने होते हैं? किस प्रकार से जीव का पुण्य और पाप का उदय चलता है? प्रभु ने कहा, पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और जब पाप 5 होते हैं तो पुण्य कितने होते हैं? पाप के उल्टे कर दो तो पुण्य हो जाएंगे, हिंसा का उल्टा कर दो तो क्या होगा? किसी जीव को बचाना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है ना? हिंसा के बाद झूठ आता है। हिंसा पाप है और अहिंसा क्या है? पुण्य है। झूठ क्या है? पाप है। और सत्य क्या है? सत्य बोलना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है ना? लेकिन यहां ऐसा भी कहा गया है कि ऐसा भी सत्य ना बोल देना। कि जिससे किसी का घात हो। एक दृष्टांत आता है कि एक मुनिराज जंगल में बैठे हुए थे। और जब मुनिराज जंगल में बैठे हुए थे, एक शिकारी मुनिराज के सामने से निकला
और मुनिराज से पूछने लगा कि आपने यहाँ से एक गाय निकलते हुए देखी क्या? क्या पूछा? यहाँ से एक गाय निकलते हुए देखी क्या? मुनिराज को मालूम था, ज्ञान था कि ये शिकारी है। यदि इसको मैंने बता दिया कि हाँ गाय यहाँ से निकली है, आगे जाकर के यह गाय को पकड़ लेगा और गाय को मार डालेगा। मुनिराज ने बड़े विवेक से परिचय दिया। मुनिराज ने क्या कहा? जो देखती है वह बोलती नहीं, और जो बोलती है वह देखती नहीं। आंखें देखती हैं लेकिन बोलती नहीं। जो बोलता है वह देखता नहीं है। उस शिकारी ने सोचा कि मुनिराज ने देखा नहीं है और चुपचाप वहां से चला गया और गाय की रक्षा हो गई। सत्य की बात किसका नंबर है? अचोरी। चोरी करना पाप है कि पुण्य है? हैं? पाप है ना। और अचोरी, चोरी ना करना, किसी की वस्तु कहीं पड़ी हुई मिल गई और सोचा अच्छा हुआ मिल गई, पुण्य है कि पाप है? अचोरी की बात नंबर आता है किसका आता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। और कुशील पाप है। और परिग्रह क्या है? परिग्रह पाप है। परिग्रह को पाप मानते हो कि नहीं मानते? मानते तो हैं लेकिन बड़े समझदार हो। परिग्रह को हम पाप मानते हैं, लेकिन मानते तो हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी तृष्णा लगी हुई है, बढ़ रही है। जितना आ जाए उतना क्या है? ज्यादा है? नहीं, कम है। किसी के पास 99 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए, वह 99 करोड़ का सुख भोगेगा? ईमानदारी से बताना। वह 99 करोड़ का सुख नहीं भोगेगा। इच्छा किसकी होगी? 1 करोड़ और हो जाए। बड़े की छोड़ दो, छोटे से बच्चे के पास भी 99 रुपए इकट्ठे हो जाए तो वह भी सोचता है
कि मेरे को मम्मी 1 रुपए और दे दे, पापा 1 रुपए और दे दे तो मेरे पूरे 100 हो जाएंगे। और जब 100 हो जाते हैं तो उसमें से खर्च करना नहीं चाहता, उसको उठा करके अलग रख देता है और सोचता है दूसरे आ जाए। बात चल रही है पुण्य और पाप की। कि पुण्य भी 5 होते हैं और पाप भी 5 होते हैं। 5वां पुण्य कौन सा है? आप परिग्रह। और 5वां पाप परिग्रह। हमें इन पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके धर्म के स्वरूप को समझना है। लेकिन हम धर्म के स्वरूप को कब समझेंगे? जब हम पुण्य और पाप को समझ लेंगे। जीव कर्म करता है जब तो उसे पता नहीं चलता है, और जब उदय में आता है तब चिंतन करता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो उदय में आए। हे भगवान, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय था? राणा प्रताप की बात आप लोगों ने सुनी होगी। राणा प्रताप की बात आती है कि राजा ने चढ़ाई कर दी। दूसरे राजा ने जब चढ़ाई कर दी और वह राज्य हार गया। जंगल में चला गया, कुछ नहीं बचा, खाने के लिए भी नहीं बचा। पेट मांग रहा है, भूख लग रही है, अब क्या करें? जंगल से घास तोड़ी और घास तोड़ करके उसे पत्थर पे पीस करके आग जला करके घास की रोटी बनाई। और घास की रोटी बना करके जैसे ही रखी, सोचा थोड़ी देर बाद खा लूंगा। कहीं से बिलाव आया और वह घास की रोटी भी उठा करके ले गया। चिंतन करना, यदि हमारे भाग में ना हो, 56 भोग भी रखे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं। आपने साधुओं को देखा होगा, आप चौके में अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाते हैं इस भावना के साथ कि महाराज श्री हमारे यहाँ पर आहार करने के लिए आएंगे, अतिथि हमारे घर में आएंगे, उन्हें हम आहार कराएंगे और महाराज श्री के अंतराय कर्म का उदय हो तो ना कुछ निमित्त ऐसे मिल जाएंगे कि थाली भी लग गई, अंजलि भी छोड़ दी, मुद्रा भी छोड़ दी, अंजलि बांध ली, फिर भी पता चला हाथ में आते ही बाल आ गया।
कर्म का उदय है, पूर्व में कर्म किए होंगे। आदिनाथ भगवान ने पूर्व में क्या किया था? क्या उपदेश दिया था? जो कि मुद्रा लेकर के आहार चर्या के लिए निकलते, लेकिन विधि नहीं मिल पा रही थी। मूसिका बांधने का बैलों के मुख में मूसिका बांधने का उपदेश दे दिया था। किसी ने आकर के पूछ लिया कि महाराज, हम जो भी खेती करते हैं ये बैल सब खा जाते हैं। आदिश्वर प्रभु ने कह दिया कि बैलों के मुख में मूसिका बांध दो, लेकिन उस समय तो कह दिया, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे ही ज्ञान की जागृति हुई कि यह मैंने क्या कह दिया, तुरंत हटाने का भी उपदेश दे दिया। लेकिन कर्म छोड़ते हैं क्या? कर्म नहीं छोड़ते। कर्म कहती है मैं बिना बुलाए किसी के द्वार पर नहीं जाता, तुमने मुझे बुलाया है। आप जाते हो क्या किसी के द्वार पर बिना बुलाए? यदि किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन हो, किसी के यहाँ पर शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, या किसी के मकान का मुहूर्त हो, कोई भी फलाना कोई भी प्रोग्राम हो और आपको कार्ड ना दे और आपके पड़ोस में कार्ड आ जाए, चले जाओगे ना? नहीं जाओगे। कहा है अभिमान मत करना, लेकिन स्वाभिमान को भी नहीं खोना। हमें अभिमान नहीं करना है, लेकिन स्वाभिमान भी हर जीव का होता है। जिस प्रकार से आप किसी के यहाँ फंक्शन होता है तो बिना बुलाए नहीं जाते हैं, जब तक फोन नहीं आ जाता है, मैसेज नहीं आ जाता है, कार्ड नहीं आ जाता है। और जब कार्ड आ जाता है तो आप बड़े प्यार से जाते हो, सारे फंक्शन अटेंड करते हो। उसी प्रकार से कर्मों को भी आपने बड़े प्यार से बुलाया है, न्योता देकर के बुलाया है। जब न्योता देकर के बुलाया है तो वे कह रहे हैं कि अब तो मैं माल पुए खा करके ही जाऊंगा, अब मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। एक बार एक मेहमान एक व्यक्ति के घर पर आ गया, मेहमान कितनी देर का अच्छा लगता है आज के जमाने में, है? 2, 4, 8 दिन का तो अच्छा लगता होगा ना? नहीं लगता। क्यों? पहले के जमाने में शादी भी होती थी तो पूरी बारात 3 दिन रुकती थी, और अब 3 घंटे भी ऐसे लगते हैं। और कोई मेहमान आके 3 घंटे रुक जाए
है मेरे सारे काम रुक गए। तो एक व्यक्ति के घर एक मेहमान आ गया और उस मेहमान ने आकर के सोचा कि 2-4 दिन आराम से शांति से मैं रह लूं। अब रहने लगा, 2-4 दिन हो गए, मेहमान नहीं गया। आपस में बैठ करके उस व्यक्ति ने और उसकी श्रीमती ने दोनों ने सलाह कर ली, क्या करें, यह मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब कुछ उपाय करना चाहिए। तो श्रीमती ने एक उपाय बता दिया। कहा, श्रीमान जी मेरे पास एक उपाय है, बड़ा अच्छा सा उपाय है। बोले बता दे, कौन सा उपाय है? बोले मैं कल सुबह सो करके नहीं उठूंगी। और बोले जब मैं सो करके नहीं उठूंगी तो आप मुझसे पूछना कि भगवान आज क्या हुआ है, घर में मेहमान है और तू सोए पड़ी हुई है, क्या बात है, उठना नहीं है क्या? तो बोले मैं कहूंगी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। किसी को कोई काम ना करना हो तो कह दो सिर में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, दोनों का कुछ पता नहीं। बोले मैं कह दूंगी मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं उठ पा रही हूं। तो बोले फिर क्या करना है? बोले मैं बार बार ये कहते रहूंगी, आप बार बार एक बात कहना, तुझे शर्म नहीं आती? घर में मेहमान बैठे हुए हैं और पेट का दर्द तो चलते रहता है। बोले मैं जानबूझ करके और पड़ी रहूंगी, नहीं उठूंगी, तो आप एक डंडा उठाना और किसे मारना? मुझे नहीं मारना, दीवार पर एक डंडा मारते रहना। वह मेहमान सोचेगा कि आपस में झगड़ा हो गया है, आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, कलह हो गई है, मेरे रुकने का कोई फायदा नहीं है। दोनों ने सलाह कर ली और जब दोनों ने सलाह कर ली, दिन निकला, ऐसे ही हुआ। सारी क्रियाएं जैसे आपस में सलाह की थी वैसे ही हुई। आपस में लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया और जब झगड़ा शुरू हो गया तो मेहमान ने देखा, कहा आपस में दोनों मत लड़ो मेरे कारण से, मुझे तो वैसे भी जाना था, सोच रहा था 1-2 दिन और रुक जाऊंगा, लेकिन अब आपकी श्रीमती जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं अभी चला जाता हूँ। नहीं आप रुकिए, तो वैसे ही कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। कौन कह रहा है? वह व्यक्ति कह रहा है जिसके यहाँ पर मेहमान आए थे, रुक जाओ ठीक हो जाएगी 2-4 घंटे के बाद। और मन में सोच रहा है कि मेहमान जल्दी से चला जाए। मेहमान कहता है नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। मेहमान सीढ़ियों पे धीरे धीरे उतरता है। जैसे ही मेहमान सीढ़ियों से उतरने का प्रयास करता है, उतरता है, ये लोग सोचते हैं मेहमान
चला गया। मेहमान कहाँ खड़ा था? सीढ़ियों पे खड़ा था। ये जोर जोर से हंसने लगता है। बोले देख, ठीक बहाना रहा ना, दोनों की योजना सफल हो गई ना। हमारे घर से मेहमान चले गए। बोले मैंने झूठ मूठ पेट का दर्द का बहाना किया। तो वो कहने लगा मैंने भी तो झूठ मूठ तुझे मारने का प्रयास किया था। तो जो मेहमान सीढ़ी पे खड़ा था उसने आवाज सुन ली। वह भी कहता है मैंने भी झूठ मूठ जाने का, मैं भी यहीं पर हूँ। उसके पेट का दर्द जहाँ था वहीं पे है। तुमने झूठ मूठ मारने का बहाना किया था तो मैंने भी झूठ मूठ जाने का बहाना किया था। तो खैर घड़ी भी अपनी स्थिति पर पहुंचने वाली है। पृष्ठवंश भी होना है। हमें कर्मों से डरना है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। कर्म तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। इसलिए कभी भी कोई ऐसी क्रियाएं करो, किसी का मजाक उड़ाओ, किसी के साथ गलत करो, तो उस समय गलत करने से पहले एक बार चिंतन करने का प्रयास करना, सोचने का प्रयास करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वह सही है कि गलत है। यदि आपका मन बोले कि सही है तो करना, और गलत कहे कि गलत है ये, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो उसी समय फुल स्टॉप लगा देना। सामने वाला कोई गलत कर रहा है तो यही चिंतन करना कि हे भगवान, इसके कौन से पाप कर्म का उदय है। आप पर कोई गलत आरोप भी लगाता है, आपको कोई गलत भी कहता है, तो उसके साथ आप वैसे ही मत बन जाना। उसके तो तीव्र कर्म का उदय था, तो उसने गलत आपसे बोल दिया, लेकिन आप भी उसके साथ वैसे ही बन जाओगे, तो दोनों के कर्म के बंद हो जाएंगे और दोनों एक जगह कहीं चले गए तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, आगे भी दोनों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों से बचने का प्रयास करना। बड़ी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब प्रश्न मंच के लिए